प्रेज द लॉर्ड। आज हम पवित्र शास्त्र के दूसरा राजाओं की किताब 6 चैप्टर पर मनन करेंगे। परमेश्वर का वचन दूसरा राजाओं 6 चैप्टर 1 वर्स में कहता है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यर्दन तक जाएं और वहां से एक एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ। वचन कहता है भविष्यद्वक्ताओं के चेले। अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ें तो लिखा है सन्स ऑफ प्रॉफिट। और एलीशा जी जो थे वो उस टाइम के बहुत ही ज्यादा अभिषेक परमेश्वर के दास थे, अभिषेक भविष्यद्वक्ता थे। और वचन ऐसा कहता है कि उस टाइम के जो बाकी भविष्यद्वक्ताओं के बच्चे थे वो एलीशा जी के पास परमेश्वर का वचन सीखने के लिए आते थे, प्रार्थना करने के लिए आते थे। और जिस स्थान पर वो इकट्ठा होते थे वो स्थान उनके लिए छोटा पड़ने लगा, क्योंकि उन चेलों की, उन स्टूडेंट्स की गिनती जो है वो बढ़ने लगी। और वचन ऐसा कहता है कि उन चेलों में से किसी एक ने एलीशा जी से कहा कि जिस स्थान पर हम इकट्ठा होते हैं वो हमारे लिए छोटा है, इसलिए हमें आज्ञा दे कि हम यर्दन नदी के पास जाकर बलि ले आए और इस स्थान पर हम रहने के लिए जगह बनाए। तो एलीशा जी ने उन्हें जाने की परमिशन दे दी। और वचन आगे कहता है, तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूँ। अतः वह उनके संग गया और वे यर्दन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। वचन कहता है कि उन चेलों में से किसी एक ने एलीशा जी से कहा कि आप भी हमारे साथ चले। तो एलीशा जी जो कि अभिषेक परमेश्वर के दास थे, जो कि बहुत ही ज्यादा हम्बल थे, वो भी उनके साथ यर्दन नदी के किनारे गए। और वहां पे बाकी सब दास जो है वो बल्ली काटने लगे, लकड़ी काटने लगे। और वचन आगे कहता है, परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई, इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। वचन ऐसा कहता है कि उन चेलों में से, उन दासों में से, मतलब उन स्टूडेंट्स में से एक ऐसा पर्सन था जो कि लकड़ी काट रहा था। जिस कुल्हाड़ी से वो लकड़ी काट रहा था, ऐसा हुआ कि काटते काटते उस कुल्हाड़ी का जो एक्स हेड है, जो कि लोहे का होता है, वह निकलकर पानी में गिर गया। और वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गया और वो एलीशा जी से जाकर कहता है कि हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। मतलब वो जो कुल्हाड़ी थी वो उसने मांग कर ली थी, वो उसने बोरो की थी। अब देखिए, मतलब ये जो ट्रीज काटने का या लकड़ी काटने का किसी का ऑक्यूपेशन हो सकता है, किसी का कामकाज हो सकता है, मतलब किसी का रोजगार हो सकता है, वो किसी की हॉबी नहीं हो सकती। और वो उसका रोजगार, वो जो कुल्हाड़ी जिससे वो चला रहा था, वो भी मांगी हुई थी, मतलब बोरो की हुई थी, और वो भी पानी में डूबने लगी। मतलब आप इमेजिन करें, एक ऐसा कोई पर्सन जो बहुत ही ज्यादा फिनेंशियल क्राइसिस में हो, फिनेंशियली वीक हो, और उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया बैंक से लोन लेकर या लोगों से पैसे मांग कर या बोरो करके, और वो बिजनेस भी डूबने लगा। तो ये बहुत ही ज्यादा चिंता की बात होती है, बहुत ही ज्यादा तकलीफ की बात होती है। और वचन आगे कहता है, परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। वचन कहता है कि परमेश्वर के भक्त जो कि एलीशा जी वहां पे उपस्थित थे, उन्होंने उस पर्सन से पूछा कि वो जो एक्स हेड है वो पानी में किस स्थान पर गिरा, और उस स्थान पर उन्होंने एक लकड़ी डाली। यहाँ पे जो लकड़ी है वो दर्शाती है क्रूस को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को, वो जीवित वचन को। और वो वचन जैसे ही पानी में गया, वो जो एक्स हेड है पानी पर तैरने लगा, वो लोहा जो है पानी पर तैरने लगा। मतलब इम्पॉसिबल जो है वो पॉसिबल हो गया। और वचन आगे कहता है, उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। वचन कहता है कि एलीशा जी ने उस पर्सन से कहा कि वो जो एक्स हेड है वो उठा लिया और उसने हाथ
उठा लिया। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है जो हमारे सीखने की है वो ये है कि देखिए, अगर आप इसे सोचे कि वो जो पर्सन है, इसमें जो पर्सन दिखाया गया है जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस में है, वो एक भविष्यवक्ता का बेटा है और वो एलिशा जी के पास परमेश्वर का वचन सीखने के लिए आया है, तो मतलब वो एक बिलीवर है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मसीह में आने के बाद भी हमें कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े, और ये यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस में है, बहुत ही ज्यादा आर्थिक तंगी में है। और ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है ये कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स की तो बात हो नहीं सकती, मतलब वो कुछ सालों से इस प्रॉब्लम में है। और लिखा हुआ है कि उसने वो जो बिजनेस है, वो जो कुल्हाड़ी है, वो मांगी थी, मतलब बोरो की थी, मतलब उसने बिजनेस जो है वो मांग कर स्टार्ट किया था और वो भी डूबने लगा। और तब उसने परमेश्वर के दास को बोला, परमेश्वर का दास जो है उसको वचन दिया, मतलब उसने वो लकड़ी को पानी में डाला, मतलब उसने वचन को डाला, मतलब उसने उसकी लाइफ में वचन को बोया। कई बार हम अपनी लाइफ में जो बिलीवर्स लोग होते हैं वो जब पुराने हो जाते हैं वो ऐसे सोचने लगते हैं कि जो परमेश्वर के भक्त है वो तो एक नॉर्मल इंसान ही है, तो परमेश्वर अगर उनकी प्रार्थना सुनते हैं तो हमारी भी प्रार्थना सुनेंगे, तो हमें परमेश्वर के भक्त की जरूरत क्या है। तो वो खुद ही प्रार्थना करने लगते हैं और कई बार वो अपनी लाइफ में किसी न किसी एरिया में स्ट्रगल करते हैं। ये 100% राइट है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, पर जो पास्टर जी है, अपोस्टल जी है या बिशप जी है, ये जो पोस्ट है ये परमेश्वर ने उन्हें दी है, परमेश्वर ने उनका अभिषेक किया है। कई बार हम अपनी लाइफ में जिस बात पर स्ट्रगल करते हैं और वही बात जब हम अपने पासबान जी से कहते हैं और उनके साथ मिलकर, उनके साथ रहकर संगति में हम प्रार्थना करते हैं, तो उनके अभिषेक के वजह से हमारे बंधन टूट जाते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आ जाता है। हम जिस बात में स्ट्रगल करने होते हैं हम उससे बाहर आ जाते हैं। वो जो लोहा जिसका तैरना पानी पर इम्पॉसिबल होता है वो भी तैरने लगता है। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि परमेश्वर ने जो दास हमें दिए हैं हम उनका आदर करें, हम उनके साथ संगति में, प्रेयर में रहे, फेलोशिप में रहे। और अगर ये जरूरी नहीं होता तो वचन ऐसा नहीं कहता, 1 तिमोथी 5:17 में, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। सिर्फ आदर के ही नहीं, वचन कहता है 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। वो हमें सिखाने के लिए, अपने लाइफ एक्सपीरियंस के लिए वो अपना टाइम जो है वो परमेश्वर के वचन को देते हैं। आज इस टाइम में अगर आप किसी से भी बात करें तो हर एक पर्सन बिजी है, वो आपके साथ फोन पे घंटों बात नहीं कर सकता, आपकी प्रॉब्लम सुन नहीं सकता। वो आपको बोलेंगे कि हम बिजी थे इसलिए आपसे बात नहीं हो पाई, चाहे आप कितने भी ज्यादा प्रॉब्लम में क्यों ना हो, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। वो बोलेगा कि वो बहुत ही ज्यादा बिजी है, उसकी लाइफ की अपनी प्रॉब्लम है। पर ये परमेश्वर ने जो हमें दास दिए जो कि बहुत ही ज्यादा हम्बल होते हैं, हम जब भी उनको बोलते हैं कि हमारी लाइफ में समस्या और वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, वो ऐसे परमेश्वर के दास हैं जो अपनी फैमिली को बाद में रखते हैं और कलीसिया को पहले रखते हैं और वो हर एक पर्सन के लिए प्रार्थना करते हैं। आज अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, आपके ऊपर परमेश्वर का ग्रेस है, आप ये याद रखिए, आपके लिए कोई ना कोई प्रेयर कर रहा है, आपके लिए कोई सपोर्टिंग प्रेयर कर रहा है, कोई बैकअप प्रेयर कर रहा है, जिसके वजह से परमेश्वर का ग्रेस आपके ऊपर है और आप इस वीडियो को सुन पा रहे हैं। इसलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने जिन दासों को ठहराया है, जिनका अभिषेक किया है, हम उनके साथ जुड़े रहे। अनॉइंटिंग के ऊपर डिमांड रखनी पड़ती है। यहाँ पे जो पर्सन स्ट्रगल में था, जो बहुत ही ज्यादा परेशानी में था, वो एलिशा जी के पास गया, उनकी अनॉइंटिंग के ऊपर डिमांड किया, उन्होंने मतलब वचन उसको दिया और उस वचन के वजह से वो लोहा जो है पानी पर तैरने लगा। मतलब उसका बिजनेस जो बोरो किया हुआ था, जो मांगा हुआ था, वो तैरने लगा। और वचन याकूब की किताब 5:14-15 में कहता है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास
विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। ये वचन जो है याकूब की पत्री में लिखा हुआ है। बहुत लोग समझते कि ये वचन अनबिलीवर्स के लिए है, पर जब आप याकूब की पत्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि याकूब की पत्री जो है वो परमेश्वर के लोगों के लिए लिखी गई है, मतलब बिलीवर के लिए लिखी गई है। मतलब यहाँ पे जो रोगी है वो एक बिलीवर है, और वचन कहता है कि अगर तुम में से कोई रोगी हो तो अपने प्राचीनों को बुलाए, मतलब अपने पासबान को बुलाए, और वो जो है उनके सर पर तेल मलकर उनके लिए प्रार्थना करे, और उनकी विश्वास की प्रार्थना के द्वारा जो है वो पर्सन जो कि बीमार है वो चंगा हो जाएगा, और उसने अगर पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम कलीसिया के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर के दासों के साथ जुड़े रहें, और उनके लिए प्रार्थना भी करें, और उनसे प्रार्थना करवाए भी, और उस अभिषेक का जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उनका अभिषेक किया है, हम उनका आदर करें। आमीन। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।